Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 of your geography 6 books. So my dear students, हम इस chapter में नेचुरल डिजास्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा है कि नेचुरल डिजास्टर्स जब पाकिस्तान में हमने जब उसको पाकिस्तान के साथ रिलेट किया तो काफ़ी सारे हमने ये देखा कि पास्ट में जो नेचुरल डिजास्टर्स गुजरे कितनी ज़्यादा जो है वो लाइफ लॉस हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुई लोगों की। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं? हम किसी नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, नेचुरली अकर हो रहा है नेचर में, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को इस हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको उस हद तक नुकसान, जानी या माली नुकसान ना हो जितना कि जब आप प्रिपेयर नहीं होंगे तब होगा। सो टुडेज लेक्चर इज प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग, अवेयरनेस एंड रिकवरी। सो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं हम आज के लेसन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, अवेयरनेस क्या होती है, और फिर रिकवरी प्लान किस किस्म का होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। दिस इज फ्रॉम योर जियोग्राफी 6 book, unit number 5. Suggest ways that can help to deal with the natural disasters. ठीक है, हम वो तमाम वेज जो है वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि क्या कर सकते हैं, हमें नेचुरल डिजास्टर से महफूज भी एक तरह से रख सकते हैं और हमें प्रिपेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाती है प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, आप कितने प्रिपेयर हैं? आपके पास जब आपको पता है कि आपका इलाका जो है यहाँ अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं या यहाँ साइक्लोन्स जो है वो ज्यादा आते हैं या फ्लड्स जो है वो मॉनसून में आ जाते हैं, तो किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? तो वो प्रिपेयरनेस के जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे एक एक करके। So first of all, develop a family plan with evacuation routes, communication methods and meeting points. So जब आपको पता है कि कोई भी natural disaster जो है वो hit करने वाला है, आपको पता है आजकल तमाम natural disasters जो है उनको पहले से predict कर दिया जाता है कि साइक्लोन होगा, ज्यादा बारिशें होंगी, तो उस लिहाज से आपको जब पता है कि आपका इलाका किसी भी natural disaster से प्रोन है, तो आपने ये प्लान करना है कि आपने अपना एक फैमिली प्लान बनाना है और अपने पास ऐसी चीजें रखनी है कि अगर फिर हमारे यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा तो कहाँ से आप बिल्डिंग से निकल सकते हैं, कौन सी चीजें आपके पास होने चाहिए, फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट इज गैदर एसेंशियल सप्लाईज लाइक फूड, वाटर, मेडिकेशन, फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड आइटम्स। सो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा फॉलो रिलायबल सोर्सेज फॉर वेदर अपडेट्स एंड इमरजेंसी अलर्ट्स। सो इसके अलावा जो चीजें आपको हुकूमत की तरफ से जो इमरजेंसी अलर्ट्स या आपको पहले से जो है वो इन्फॉर्म करने वाली चीजें, प्रिडिक्शन वाली चीजें जो हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करें और फिर उसके हिसाब से अपने प्लान्स को जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द पोटेंशियल हैजर्ड सच एज द रीइंफोर्सिंग विंडोज एंड सिक्योरिंग लूज ऑब्जेक्ट। सो इसके अलावा अगर कोई भी आपके यहाँ नेचुरल डिजास्टर है, लेट्स सपोज अगर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, तो कभी भी उसके दौरान आप विंडोज के करीब खड़े ना हो, किसी ऐसी जगह पे ना खड़े हो जहां पे लूज आइटम्स जो है वो रखे हुए हैं, वो आपके ऊपर गिर के आपको चोट पहुंचा सकते हैं। किसी सिक्योर जगह पर पनाह ले, भागे दौड़े मत, दूसरों की भी मदद करें और अपने आप को भी सिक्योर करने के लिए किसी मजबूत टेबल, किसी दरवाजे के नीचे या ओपन स्पेस के जगह पर जाकर खड़े हों ताकि आपको नुकसान कम से कम पहुंचे। नेक्स्ट इज आफ्टर प्रिपेयर्डनेस आ जाती है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि आजकल जो है इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि पहले से हर चीज प्रिडिक्ट कर दी जाती है और इवन समटाइम्स इंटेंसिटी भी प्रिडिक्ट कर दी जाती है कि इस इंटेंसिटी का नेचुरल हैजर्ड होगा। तो आप अपने आप इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को फॉलो करें और इसी से जो है वो आप अपने आप को मजीद महफूज बना सकते हैं। सो गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज टूल्स लाइक seismic sensors, weather radars and satellite monitoring system to detect and predict natural disasters more accurately. So जितने भी advanced और developed countries हैं वहाँ warning systems के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है और इसी वजह से वो जल्दी recover भी कर लेते हैं और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा महफूज भी बनाते हैं। सो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए कि आप जो है वो साइज्मिक सेंसर्स को लगाएं, वेदर रडार्स लगाएं और सैटेलाइट से मॉनिटर करें अगर आपका इलाका जो है वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से प्रोन है। नेक्स्ट इज डेवलप एफिशिएंट कम्युनिकेशन चैनल्स टू disseminate timely warnings and alert to the
affected population, including mobile alerts, sirens, and community-based systems. So I happen to have a student internationally, और वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो साइक्लोन्स के पास था, इट्स इन अमेरिका, और वहाँ जो है वो कॉन्टिन्यूसली सायरन्स बजाए जाते हैं, और वो इसलिए बजाए जाते हैं ताकि लोगों को ये वार्न कर दिया जाए कि अब जो है वो साइक्लोन हिट करने वाला है, आप कोस्टल एरिया से दूर हो जाएं। वहाँ बिल्कुल जो है पाबंदी लगा दी जाती है। इसकी वजह से, इसके अलावा जो इलाके कोस्टल एरिया से करीब होते हैं उधर से लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया जाता है ताकि जानी नुकसान जो है वो कम हो। सो इस तरह की जो चीजें हैं, वार्निंग अलर्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली लोगों को देने चाहिए। सो दिस वुड बी द अर्ली वार्निंग सिस्टम बिफोर द नेचुरल डिजास्टर इज गोइंग टू हिट। ओके, सो उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के अलावा आ जाती है अवेयरनेस। अब लोग कितने अवेयर हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारा इलाका नेचुरल डिजास्टर से हिट होगा तो आपको किस तरीके से उस वक्त जो है वो आपको काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, और आपने ना सिर्फ अपनी मदद करनी है बल्कि आसपास वालों की भी मदद करनी है, और इसी तरीके से जो है वो आप उस हैजर्ड से निकल सकते हैं। सो टीच द कम्युनिटी अबाउट वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स, देयर डेंजर एंड करेक्ट एक्शन टू टेक इन द रिस्पॉन्स। सो ये ड्रिल्स जो हैं ये ना सिर्फ एडल्ट्स के लेवल पे होनी चाहिए बल्कि स्कूल में भी ये ड्रिल्स करवानी चाहिए, ताकि लेट्स सपोज अगर अर्थक्वेक आए और बच्चे स्कूल बिल्डिंग में है तो उनको पता होना चाहिए कि उनको इवैक्यूएट किस तरीके से करना है। नेक्स्ट इज encourage people to organize disaster practice session from local watch groups and create network mutual assistance. So मैं जापान की एक केस स्टडी पढ़ रही थी, और उसमें क्योंकि इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, तो उस इलाके में फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक ड्रिल्स होती हैं, और लोगों को बताया जाता है कि लेट्स सपोज अगर कोई अर्थक्वेक हिट करता है तो आपको किस तरीके से बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है, दूसरों को हेल्प करना है, इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड कैसे देनी है। सो ये तमाम चीजें जो हैं ये उनको बिफोर हैंड सिखाई जाती हैं ताकि वो किस तरीके से एक्ट करेंगे उनको समझा दिया जाए, और किस लेवल का नेचुरल डिजास्टर होगा ये भी समझाया जाता है। नेक्स्ट इज द रिकवरी। सो नाउ एनी नेचुरल डिजास्टर हैज हिट द प्लेस, उसके बाद रिकवरी सेशन में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे बल्कि लोकल और इंडिविजुअल लेवल पे भी। सो इनेबल द क्विक रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, activate emergency plans, promptly send search and secure teams and provide the immediate help to the affected communities. अब ये तो गवर्नमेंटल लेवल पे हो गया कि आपकी ऐसी टीम्स होनी चाहिए जो कि इफेक्टिवली काम करें whenever there is a नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, और उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, लोगों को फर्स्ट एड देने के लिए उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए हर चीज की। इसके बाद आ जाता है एड अलोंग द term recovery, allocate resources to rebuild the infrastructure, rehabilitate the affected areas, provide financial assistance to individuals and businesses, and offer counseling and mental health support. So ये तमाम चीजें गवर्नमेंटल लेवल पर आ गई कि एक दफा जब नेचुरल डिजास्टर हिट हो गया तो उसके बाद रिकवरी प्लान किस किस्म का होना चाहिए। एक तो इमीडिएट रिकवरी प्लान होता है, तो जो फर्स्ट वन है ये इमीडिएट प्लान है। उसके बाद लॉन्ग टर्म आपने किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से लोग जिनको इकोनॉमिक या सोशली या लाइफ लॉस उनकी किसी फैमिली मेंबर का हुआ है तो उनको किस तरीके से आपको जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना है। इसके अलावा इंडिविजुअली भी आपके पास रिकवरी प्लान होने चाहिए कि किस तरीके से आपने अपने आसपास के लोगों को हेल्प आउट करना है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन हेल्प नॉट योरसेल्फ बट द पीपल अराउंड यू, और कम्युनिटी में रहते हुए आपके पास ये तमाम चीजें जो हैं वो होनी चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली किसी भी डिजास्टर से जो है वो उसमें बिहेव कर सकें। सो फॉर प्रैक्टिस you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete this skill 5.5 by scanning the QR code and you will have access to the skill sheet. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. Keep everybody around you safe. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.